अरस्तु की फॉर्म एंड मैटर संबंधी अवधारणा क्या है? प्लेटो की मान्यता है कि केवल सामान्य की, प्रत्ययों की, आइडियाज की सत्ता वास्तविक सत्ता है, किंतु इसके विपरीत अरस्तु की मान्यता है कि इस भौतिक जगत में केवल सामान्य की सत्ता नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु गुणों से युक्त और संबंधों से युक्त होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए अरस्तु प्रश्न करता है कि क्या केवल लालिमा, रेडनेस को स्वतंत्र रूप से दिखा सकते हो? यह स्वतः स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि लालिमा होगी तो वह किसी न किसी लाल रंग की वस्तु के साथ होगी, जैसे कि लाल गुलाब, लाल टमाटर। अतः स्पष्ट है कि कोई वस्तु विशेष केवल सामान्य नहीं होती, बल्कि प्रत्येक वस्तु विशेष में एक तत्व विशेष, मैटर, तथा एक तत्व सामान्य, फॉर्म, आइडिया होता है। उदाहरणार्थ, गाय में कोई ऐसा तत्व पाया जाता है जो सभी गायों में पाया जाता है। यह गाय का सामान्य तत्व है, काउनेस। गाय में एक तत्व ऐसा भी है जिसकी वजह से वह वही गाय है एवं अन्य गायों से भिन्न भी है। यह तत्व ही विशेष है। अरस्तु का मत है कि जगत की प्रत्येक वस्तु सामान्य तथा विशेष की, फॉर्म एंड मैटर की युति है। अरस्तु कहता है कि वस्तुओं का जो आकार है वह सामान्य है तथा वस्तुओं का जो मैटर है वह विशेष है। इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु फॉर्म तथा मैटर की युति है। अरस्तु के अनुसार मैटर एक अनिश्चित तत्व है जिसमें किसी भी आकार, फॉर्म को ग्रहण करने की क्षमता होती है। मैटर को निश्चित रूप से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। मैटर तत्व ने गौत्व का आकार, फॉर्म ग्रहण किया तो वह गाय हो गया। मैटर तत्व ने पुष्पत्व का आकार ग्रहण किया तो वह पुष्प हो गया। अतः स्पष्ट है कि मैटर जब आकार ग्रहण कर लेता है तब वह वस्तु के रूप में, सब्सटेंस के रूप में प्रकट हो जाता है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु की प्रकारता आकार से निश्चित होती है, पर वह वस्तु वही वस्तु है, अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह विशेषता निश्चित होती है मैटर से। अरस्तु के अनुसार इस जगत की प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वस्तु में जो मैटर तत्व है उसका निरंतर आकार में परिवर्तन हो रहा है। अब प्रश्न हो सकता है कि मैटर का आकार में परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसका उत्तर है कि मैटर उच्चतम आकार को प्राप्त करने के लिए निरंतर आकार में परिवर्तित हो रहा है। अरस्तु बताता है कि उच्चतम आकार, फॉर्म ऑफ फॉर्म, ईश्वर है। वस्तुओं में सारे परिवर्तन पूर्णता को पाने, ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं। अन्य शब्दों में जगत की समस्त वस्तुएं ईश्वर की ओर गतिमान हैं। अरस्तु ने अपने दर्शन में शुद्ध मैटर तथा शुद्ध फॉर्म की कल्पना की है। इनके अनुसार शुद्ध आकार ने, शुद्ध फॉर्म ने ही शुद्ध मैटर में गति उत्पन्न की, जिससे मैटर आकार ग्रहण करके वस्तु के रूप में, सब्सटेंस के रूप में प्रकट हो गया। यही कारण है कि संसार की प्रत्येक वस्तु मैटर तथा फॉर्म की युति है। अरस्तु के दर्शन में मैटर एक अनिश्चित तत्व है। उनके अनुसार मैटर में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें गुणों का नितांत अभाव पाया जाता है। मैटर में गुणों का नितांत अभाव होने के कारण मैटर के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता है। मैटर वास्तव में तो असत है, किंतु उसमें आकार में रूपांतरित होने की क्षमता अंतर्निहित होती है। इस कारण अरस्तु मैटर को अंतःशक्ति या अव्यक्त क्षमता, संभाव्यता, पोटेंशियलिटी कहता है। अरस्तु ने मैटर के फॉर्म में रूपांतरित होने की क्षमता को ही गति कहा है। यहाँ गति शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी रूप में किया गया है। गति के अंतर्गत वस्तुओं के उद्भव, विकास, ह्रास और विनाश के साथ ही वस्तुओं के गुणात्मक परिवर्तनों, जैसे किसी वस्तु का विभिन्न रंगों में परिवर्तित होना, परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि, ह्रास एवं संचरण शक्ति को सम्मिलित किया है। अरस्तु के अनुसार गति संभाव्य वस्तु की सिद्ध वस्तु में बदलने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। इस क्षमता के कारण ही मैटर में जो साध्य रूप में विद्यमान है उसकी सिद्धि होती है, किंतु यह तब तक संभव नहीं जब तक मैटर गतिशील न हो। अरस्तु के अनुसार शुद्ध आकार अर्थात ईश्वर मैटर में गति उत्पन्न करता है, जिससे वह गतिशील होकर आकार ग्रहण करना शुरू कर देता है तथा संसार की विभिन्न वस्तुओं के रूप में प्रकट होने लगता है। इस क्रम में सबसे पहले मैटर से भौतिक वस्तुएं होती है, उसके बाद क्रमशः वानस्पतिक वस्तुएं, जीव जंतु, मानव तथा ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार यह समस्त संसार उत्पन्न हो पाता है।
प्रारंभिक स्तर पर उत्पन्न हुई वस्तुओं में मैटर की मात्रा अधिक तथा आकार की मात्रा कम है। इसके पश्चात क्रमशः उत्पन्न हुई वस्तुओं में मैटर की मात्रा कम होती जाती है तथा आकार की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि वस्तु में विद्यमान मैटर ही निरंतर आकार में परिवर्तित होता जाता है, किंतु इस विकास क्रम में मैटर कभी भी पूर्णत आकार में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर एक अवरोधक या गति को बाधित करने वाला तत्व है, जिससे आकार को अपने उद्देश्य में मैटर को पूर्णतः फॉर्म में बदल लेने का उद्देश्य कभी भी पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात मैटर कभी भी शुद्ध आकार का, शुद्ध फॉर्म का स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। यद्यपि वस्तुओं में विद्यमान मैटर तत्व में इसी शुद्ध आकार को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिवर्तन हो रहा है, किंतु वे मैटर में विद्यमान अवरोधकता के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती हैं। फॉर्म और मैटर एक दार्शनिक अवधारणा है, जिसे अरस्तु ने हाइलोमॉर्फिज्म के रूप में इस रूप में प्रस्तुत किया था कि हर भौतिक वस्तु पदार्थ, मैटर और रूप, फॉर्म का मिश्रण होती है।